मूवी की शुरुआत घने जंगल के एक रहस्यमयी कबीले से होती है जो आज भी सदियों पुराने नियमों पर जीता है। शिकार करने के लिए उन्होंने पूरे जंगल में खतरनाक जाल बिछा रखे होते हैं जिनकी जानकारी सिर्फ उसी कबीले के लोगों को होती है। तभी उस कबीले के लोग एक जंगली सुअर का शिकार करने उसके पीछे भागते हैं। जंगली सुअर भागते भागते अचानक एक छिपी हुई रस्सी से टकरा जाता है और अगले ही पल सामने से तेज नुकीली लकड़ियों वाला भारी तना बिजली की रफ्तार से आता है। सुअर वहीं ढेर हो जाता है। शिकार सफल होते ही पूरा कबीला खुशी से झूमता है। सब आग के आसपास बैठकर मजाक मस्ती करते हुए शिकार को बांटना शुरू करते हैं। तभी उनकी नजर एक ऐसे आदमी पर जाती है जिसकी अब तक कोई संतान नहीं हुई होती। कबीले वाले उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सुअर का एक अजीब हिस्सा खाने को देते हैं और दावा करते हैं कि इससे बच्चे जरूर होते हैं। बेचारा पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन तभी एक युवक हंसते हुए कहता है, मेरे पिता ने यही खाया था, तभी तो हमारे घर में बच्चों की लाइन लग गई। ये मजाक करने वाला लड़का ही कहानी का मुख्य किरदार है जिसका नाम जैगुआर है। उसका अंदाज पूरे कबीले में सबसे अलग और मजेदार होता है। लेकिन माहौल अचानक बदल जाता है जब उसका पिता, जो कबीले का मुखिया है, वो आगे आता है और लड़ाई मजाक रोकते हुए अपने बेटे को अलग ले जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, अगर इस दुनिया में टिकना है तो तुम्हें और मजबूत बनना होगा। कबीले के लोग उस आदमी का बार बार मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं होते। परेशान होकर वो सरदार से मदद मांगता है। सरदार रहस्यमयी अंदाज में कुछ पत्ते निकालता है और कहता है, ये बहुत असरदार चीज है, लेकिन संभल कर इस्तेमाल करना। बेचारा उम्मीद से भर जाता है। उसी दौरान जैगुआर को झाड़ियों में हलचल महसूस होती है। कुछ अजनबी आदिवासी बाहर आते हैं और रास्ता मांगने के बदले बड़ी मछलियां भेंट करते हैं। उनके पीछे कई घायल लोग भी होते हैं। पूछने पर पता चलता है कि उनका कबीला बर्बाद हो चुका है और अब वे नई जगह की तलाश में है। जैगुआर उनकी बात सुनकर बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि जंगल में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसका पिता उसे रोकते हुए कहता है, डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है और मैं नहीं चाहता कि ये डर हमारे लोगों तक पहुंचे। शाम होते ही पूरा कबीला फिर हंसी मजाक में डूब जाता है। तभी वही आदमी अपनी पत्नी के साथ सरदार वाली दवा आजमाने जाता है, लेकिन अगले ही पल दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं। असल में वो कोई जादुई दवा नहीं बल्कि तीखी मिर्च निकली थी। पूरा कबीला ठहाके मारकर हंसने लगता है। इसके बाद कहानी हमें जैगुआर के घर ले जाती है जहां उसकी गर्भवती पत्नी और छोटा बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि उसके लिए परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद रात होते ही पूरा कबीला जश्न में डूब जाता है। हर तरफ नाच गाना और हंसी गूंज रही होती है, लेकिन जैगुआर का मन कहीं और अटका होता है। सुबह जिन उजड़े हुए लोगों को उसने देखा था, उनका डर अब भी उसके दिमाग में घूम रहा होता है। उसकी पत्नी उससे वजह पूछती है, मगर वो चुपचाप उसका हाथ पकड़कर लेट जाता है। आधी रात अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। बाहर अजीब सी हलचल हो रही होती है। वो जैसे ही झोपड़ी से झांकता है, उसे दूर जलती मशालें दिखाई देती हैं और समझ जाता है कि खतरा उनके गांव तक पहुंच चुका है। कुछ ही सेकंड में खूंखार हमलावर पूरे कबीले पर टूट पड़ते हैं। जैगुआर तुरंत अपनी गर्भवती पत्नी और बेटे को लेकर भागता है। वो उन्हें पुराने सूखे कुएं तक ले जाता है और रस्सी के सहारे नीचे उतारने लगता है। तभी एक दुश्मन उसे देख लेता है और हमला कर देता है। जैगुआर किसी तरह उसे रोक देता है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी पत्नी और बेटा नीचे गिर पड़ते हैं। मरने से पहले हमलावर कुएं के अंदर छिपे परिवार को देख लेता है, मगर जैगुआर उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर वो नीचे खड़ी अपनी पत्नी से कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो अपने लोगों को बचाने के लिए वापस युद्ध के बीच दौड़ पड़ता है, जहां आधा कबीला पहले ही पकड़ा जा चुका होता है। हमलावरों के बीच एक बेहद खतरनाक आदिवासी होता है, मिडिल आई। उसकी नजर सिर्फ जैगुआर पर होती है। वो गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन जैगुआर आखिरी पल में उसका वार रोक देता है। दोनों की लड़ाई जानलेवा होने ही वाली होती है कि तभी उनका सरदार बीच में आ जाता है और जैगुआर को जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। उसी दौरान जैगुआर अपने बंदी बने पिता से माफी मांगता है, लेकिन ये सुनते ही मिडिल आई बेरहमी से उसके पिता की हत्या कर देता है, सिर्फ उसे तोड़ने के लिए। फिर वो जैगुआर पर जोरदार हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर जैगुआर खुद को बाकी कैदियों के साथ बंधा हुआ पाता है। उसकी नजर बार बार उस सूखे कुएं की तरफ जाती है जहां उसकी गर्भवती पत्नी और बेटा छिपे होते हैं। सरदार का बेटा उसकी बेचैनी समझ जाता है और कुएं तक पहुंच जाता है। वो अंदर झांकता है, लेकिन जैगुआर का परिवार चट्टानों के पीछे छिप जाता है। शक होने पर वो रस्सी काट देता है, जिससे अब उनका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को लेकर हमलावर लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही उजड़ा हुआ कबीला भी कैदियों में शामिल दिखता है जो पहले मदद मांगने आया था। कई जंगल, खतरनाक पहाड़ी रास्ते और नदियां पार करने के बाद वे आखिर अपने इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा डराने वाला होता है। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, मानो किसी भयानक बीमारी ने पूरे इलाके को खत्म कर दिया हो। रास्ते में उन्हें एक बीमार छोटी लड़की मिलती है जो कांपती आवाज में चेतावनी देती है, बहुत जल्द आसमान काला होगा और एक इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म कर देगा। उसकी बात सुनकर भी वे लोग उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं।
कुछ समय बाद वे एक विशाल बस्ती में पहुंचते हैं जहां सैकड़ों कमजोर मजदूर गुलामों की तरह काम कर रहे होते हैं। तभी साफ हो जाता है कि इन कैदियों को पकड़ने का असली मकसद इंसानों की खरीद फरोख्त था। पुरुषों और औरतों को अलग बेच दिया जाता है, जबकि बाकी पुरुषों को एक विशाल टेम्पल की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ भयानक माहौल होता है। ऊंचे टेम्पल पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है। अब जैगुआर की बारी आने ही वाली होती है कि अचानक दिन में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण देखकर पूरा शहर डर से कांप उठता है और बलि रोक दी जाती है। इसके बाद कैदियों को एक बड़े मैदान में ले जाकर कहा जाता है, भागो अगर जान बचा सकते हो तो। जैसे ही वे दौड़ते हैं, पीछे से उन पर भाले और तीर बरसने लगते हैं। कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। जैगुआर और उसका साथी बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते में भागते हैं, लेकिन उसका दोस्त तीर लगने से मारा जाता है। जैगुआर लगभग जंगल तक पहुंच जाता है, तभी एक तीर उसके शरीर को चीर देता है। वह घायल होकर गिरता है और उसी पल सरदार का बेटा उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी पास पड़ा एक जख्मी कैदी अचानक उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वह उसे तुरंत मार डालता है। अब वह चाकू लेकर जैगुआर की तरफ बढ़ता है, पर उसे अंदाजा भी नहीं होता कि जैगुआर अभी हार मानने वाला नहीं। जैगुआर अपने शरीर में धंसे तीर की टूटी नोक निकालता है और उसी से उसके गले पर वार कर देता है। सरदार का बेटा वहीं ढेर हो जाता है। अब पूरा खेल बदल चुका था। जैगुआर घायल हालत में जंगल की तरफ भाग निकलता है, जबकि दूसरी तरफ सरदार अपने बेटे की मौत देखकर पागल होता है। वह अपने आदमियों के साथ हर हाल में उसका पीछा करने निकल पड़ता है। भागते भागते जैगुआर एक टूटे हुए पेड़ पर छिप जाता है। दुश्मन उसके ठीक नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें खून के निशान दिख जाते हैं और वे वापस लौट आते हैं। उसी वक्त जंगल का असली शिकारी सामने आता है, एक खूंखार जैगुआर। वह जैगुआर पॉ पर हमला कर देता है। जान बचाने के लिए वह तेजी से भागता है और वह जानवर पीछे पड़ जाता है। तभी पीछा कर रहे आदिवासियों में से एक उसके सामने आ जाता है और जैगुआर उसे ही मार गिराता है। आगे रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक विशाल झरना था, पीछे मौत, आगे गहरी खाई। जैगुआर बिना सोचे नीचे छलांग लगा देता है। किस्मत से वह बच जाता है और नीचे से अपने दुश्मनों को ललकारते हुए चिल्लाता है, ये जंगल मेरे पूर्वजों का था और मेरे बच्चों का भी रहेगा। ऊपर खड़े कुछ लोग डर जाते हैं। उन्हें उस रहस्यमयी बच्ची की भविष्यवाणी याद आने लगती है, लेकिन गुस्से में अंधा सरदार अपने ही आदमी को मार देता है और फिर सभी को नीचे कूदकर पीछा जारी रखने का आदेश देता है। जैगुआर भागते भागते एक दलदल में फंस जाता है। वह किसी तरह दलदल से बाहर निकलता है। जैगुआर पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ होता है। वह थककर वहीं खड़ा रहता है, फिर खुद से ही कहता है, ये जंगल मेरा है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अब उसका रवैया बदल जाता है। जो इंसान अब तक भाग रहा था, वही अब शिकारियों के लिए जाल बिछाने लगता है। वह जंगल के पुराने हथियारों और प्राकृतिक तरकीबों का इस्तेमाल करके पीछा कर रहे आदिवासियों को एक एक करके खत्म करना शुरू करता है। कहीं वह मधुमक्खियों का छत्ता गिरा देता है, तो कहीं जहरीले जीवों के जरिए दुश्मन को फंसा देता है। इसी दौरान अचानक उसका सामना फिर उसी खतरनाक योद्धा मिडल आई से होता है, वही जिसने उसके पिता को मारा था। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। जमीन पर पड़ा एक हथियार दोनों की नजर में आता है और बिना कुछ बोले दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही मिडल आई हमला करता है, जैगुआर फुर्ती से बचते हुए उसी हथियार से उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है। मिडल आई वहीं खत्म हो जाता है। उधर मौसम अचानक बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच कुएं के अंदर हालात बिगड़ने लगते हैं। पानी तेजी से भर रहा होता है और जैगुआर की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। दोनों अंदर फंसे हुए मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। जैगुआर भागते हुए कुएं तक पहुंचता है, लेकिन तभी पीछे से 3 दुश्मन भी वहां आ जाते हैं। 2 वहीं रुककर अंदर झांकते हैं और परिवार को देख लेते हैं, जबकि सरदार खुद जैगुआर का पीछा करता रहता है। जैगुआर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार उसे दूर से तीर मार देता है। तीर उसके सीने के पास लग जाता है और वह घायल होकर गिरने लगता है। फिर भी हार नहीं मानता और खड़े होकर सरदार को चुनौती देता है। जैसे ही सरदार जैगुआर की तरफ बढ़ता है, वह गुस्से में अपना धनुष फेंककर चाकू निकाल लेता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर उसी पुराने शिकार वाले फंदे में फंस जाता है, जो कभी इसी जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। अगले ही पल वह पुराना ट्रैप एक्टिव हो जाता है। एक भारी लकड़ी का तना तेजी से घूम कर आता है और सीधा उसके शरीर से टकरा जाता है। सरदार वहीं ढेर हो जाता है। अब बचे हुए 2 लोग जैगुआर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी जंगल में माहौल फिर बदल जाता है। उधर कुएं के अंदर पानी लगातार भर रहा होता है। जैगुआर की पत्नी किसी तरह अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है और उसी तनाव में एक और बच्चे को जन्म दे देती है। हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। कट होता है। जैगुआर अब थककर समुद्र किनारे पहुंच चुका होता है। उसकी सांसें तेज है, लेकिन सामने का नजारा उसे रोक देता है। विशाल समुद्र और दूर खड़े बड़े जहाज, पहली बार उसकी दुनिया से बाहर की कोई झलक। उसी वक्त वे दोनों दुश्मन भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार वे हमला नहीं करते।
सबकी नजरें समुद्र में खड़े विशाल जहाजों पर टिक जाती है जो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये साफ हो जाता है कि बाहरी दुनिया अब इस द्वीप तक पहुंच चुकी है। जैगुआर मौका पाकर वापस भागता है और किसी तरह कुएं तक पहुंचता है जहां उसका परिवार आखिरी हालत में होता है। वह उन्हें बाहर निकालने में सफल हो जाता है। कुछ समय बाद कहानी शांत होती है। जैगुआर अपने परिवार के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। दूर समुद्र में विशाल जहाज खड़े हैं जो नई ताकत और नए खतरे का संकेत दे रहे होते हैं। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या वे उस नई दुनिया में जाएंगे। जैगुआर कुछ पल सोचकर कहता है, नहीं, हमारी शुरुआत यहीं से होगी, इस जंगल में। और इसी फैसले के साथ वे सब जंगल की ओर चले जाते हैं, जबकि पीछे समुद्र पर अजनबी जहाजों की परछाइयां फैलती रहती है और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस कहानी का मजा ले सके। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको जैगुआर का अगला कदम क्या लगना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।